आज हम भगवद गीता की एसेंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता, कोर ऑफ भगवद गीता। क्या है भगवद गीता के अंदर, मुख्य तौर पर क्या है, किसके बारे में है भगवद गीता। तो आप यहाँ से ऐसे सोचिए कि भगवद गीता उस हर अर्जुन के लिए है जिसके मन में द्वंद्व की वजह से दुख उत्पन्न हुआ है, जो ऐसी स्थिति में पहुंचा पड़ा है जहाँ पर उसके मन को दुखों ने घेर लिया। मानसिक दुख की बात कर रहा हूँ। वो दुख कैसे भी उत्पन्न हो सकता है। कोई गहरी इच्छा आपने करी हो और वो पूरी ना हुई हो तो दुख उत्पन्न होता है। किसी अपने को खो दिया हो आपने तो दुख उत्पन्न होता है। या जब मन में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी इंसान किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है, विचारों की लहरें उठ रही होती हैं और वो कंटिन्यूस उठ रही होती हैं, शांत नहीं हो पा रही होती। तब शांति की एक गहरी इच्छा उत्पन्न होती है और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तब दुख उत्पन्न होता है। मुख्य तौर पर भगवद गीता इन मानसिक कष्ट से दूर करने के लिए ही, और साथ ही साथ जब आप प्रवेश तो आप किसी भी अगर किसी की सहायता आप, या ऐसे कह लीजिए कि आप, इंसान जब बीमार होता है तभी डॉक्टर के पास जाता है। जब दुख इतना हावी हो जाता है कि खुद की बुद्धि अब उसे शांत नहीं कर पा रही, तब इंसान किसी और का सहारा लेता है। अगर वो श्रेष्ठ पुरुष हो जिसका वो सहारा ले रहा है, श्रेष्ठ पुरुष यानी आत्मिक पुरुष हो, आत्मज्ञान हो उसको, तो वो उसके दुख को आत्मज्ञान से शांत कर पाता है, यानी उसका दुख का निवारण कर देता है। ये तो एक सिचुएशन है कि दुख उत्पन्न हो गया तो हमें पता लग गया कि हमें अब किसी की सहायता की आवश्यकता है, हमें करने से भी ये दुख खत्म नहीं हो रहा। दूसरी ऐसी भी सिचुएशन होती है जब इंसान अपने भोगों में इतना, मतलब इस प्रकृति के संसाधनों की कंजम्पशन में इतना लिप्त होता है, उसे जीवन का सेंस जानने में कोई इच्छा भी नहीं होती। वो कहता है कि मैं क्यों जाऊं ऐसे मार्ग पर, मेरा जीवन तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आखिर क्यों पढूं भगवद गीता, क्यों ये अपने शास्त्र पढूं, इनमें कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं ऐसा। संस्कृत में जो लिखे हुए, हिंदी में लिखे होते तो साफ स्पष्टों में तब भी इंटरेस्ट दिखा देता, या इंग्लिश में लिखे होते, संस्कृत में लिखे कौन इतनी मेहनत करे, लेट इट बी, जाने दो। मुख्य तौर पर बताऊं, भगवद गीता हर मनुष्य के लिए है, चाहे उसके जीवन में दुख हो चाहे ना हो। दुख से जीवन में गंभीरता जरूर आती है और वो दुख प्रेरित जरूर करता है जीवन की सच्चाई जानने में, क्योंकि जब इंसान के जीवन में दुख आता है तो वो विचार भी कर लेता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये इतना जो दुख आ रहा है, मैं इस दुख का कारण जानना चाहता हूँ, क्यों है ये, क्या है प्रकृति, ये सुख दुख क्या है। दुख ही प्रेरित करता है, दुख ही प्रेरणा बनता है अपने आप को जानने में। एक तो माध्यम ऐसा है, लेकिन विडंबना ये है कि आम इंसान के जीवन में दुख बहुत कम आता है, ये आता तो है तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, या जब दुख आया
वो ज़्यादा सोच नहीं पाता, इतना समय तक दुख नहीं रहता, माया फिर से घेर लेती है, फिर से नए संसाधन आ जाते हैं, या कोई नया व्यक्ति आ जाता है, या किसी और काम काज में लग जाता है, फिर से जीवन वैसे ही चलने शुरू हो जाता है। दूसरी परिस्थिति भी है जब इंसान के जीवन में ये आत्मिक ज्ञान आता है। अगर उसकी संगत किसी ऐसे इंसान से हो जाए जिसके जीवन में है ये, इसलिए संगत का भी बहुत अहम भूमिका है जीवन में। संगत बहुत बड़ी बात है। इन दो माध्यम से ये ज्ञान आपके हर किसी इंसान के जीवन में आता है, या तो संगत हो, या उसे अपने जीवन में ऐसा भारी दुख अनुभव कर लिया हो, वो दुख उसे प्रेरणा करता है कि अब जीवन की सच्चाई जान, ये सुख दुख क्या है ये सब, फिर वो खोजने निकलता है कि इनकी सच्चाई कहाँ मिलेगी। और अगर खोज सच्ची हो, खोजने वाले की ईमानदारी हो, जवाब मिल जाता है। मुख्य तौर पर आपको अपने आप से मिलाने का काम करती है भगवत गीता। आपके जीवन में जितने मानसिक दुख आप जीवन में अनुभव करते हो, उनसे दूर करने का नाम है भगवत गीता। उनकी सच्चाई दूर करने का मतलब उनकी सच्चाई जानने का नाम है भगवत गीता। उनकी सच्चाई पता लग जाती है। जैसे किसी चीज को कुछ और ही मानकर बैठ गए थे, नजदीक जाकर देखा तो वो चीज वो थी ही नहीं। अब उसकी सच्चाई पता लग गई तो अब उससे मोहित नहीं होंगे, क्योंकि उससे उसकी सच्चाई जान चुके हैं। पहले जो वो चीज मानकर बैठे थे उसकी तरफ तो आकर्षण जरूर हो रहा था, लेकिन उसके नजदीक जाने के बाद पता लग गया ये तो चीज ही व्यर्थ है। जिसके बारे में हम रो रहे थे, जिसके बारे में हम दुख उत्पन्न कर रहे थे कि हमें प्राप्त नहीं हुई, क्रोध कर रहे थे, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, नजदीक जाकर देखा वहां पर कुछ था ही नहीं। भ्रम था हमें कि हमें वहां से कुछ प्राप्त होएगा, लेकिन नजदीक जाके बारीकी से जाकर देखा तो वहां पर कुछ था ही नहीं। ये है भगवत गीता। क्योंकि भांति जीवन व्यतीत करना इंसान के लिए नहीं है, इंसान उनसे बहुत आगे के लिए बना है। इतना आगे के लिए बना है कि इसी चोले के माध्यम से स्वयं परमात्मा को जान ले। बहुतों ने जाना है अपने जीवन में, बहुत हुए जिन्होंने जाना और वो अमर भी हुए। आप और मैं आज भी उनका नाम स्मरण करते हैं अपने जीवन में, एक आदर्शों की तरह कि हम उनके जीवन पर या उनके आदर्शों पर चलेंगे। हम उन्हें पूजनीय मानते हैं। भगवान कृष्ण कह लीजिए, भगवान राम कह लीजिए, गुरु नानक देव जी कह लीजिए, हम उन्हें पूजनीय मानते हैं। आदि शंकराचार्य जी कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था सत्य के लिए। सत्य यानी सच्चाई के लिए, आत्मा के लिए। आपकी सच्चाई नहीं, जो आप जीवन में आमतौर पे सच झूठ कहते हैं, मैं उस सच्चाई की बात नहीं कर रहा, मैं सत्य की बात कर रहा हूँ, मैं भ्रम की बात कर रहा हूँ, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। ये आमतौर पे जो ये सामाजिक रूप में बोला जाता है सच झूठ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उससे भी ऊपर की बात कर रहा हूँ, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, जिसको बुद्ध ने शून्यता बताया था। महात्मा बुद्ध ने जिसको शून्यता बताया था। देखिए कितने हैरानी की बात है, महात्मा बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में भगवान शब्द का इस्तेमाल तक नहीं करा, तब भी उनके जीवन में ब्रह्म स्वरूप कैसे स्थित था, उनका मन कैसे शांत था, वो अपने आत्मा में कैसे स्थित थे, क्योंकि भारी मांग नहीं थी ना प्रकृति से कुछ। इंसानी चोला है, उसके बंधन भी हैं आपके पास, लेकिन साथ ही साथ चेतना भी है, समझ भी है।
आपका अहंकार आपकी चेतना के माध्यम से इस प्रकृति से कुछ मांग कर रहा है तो वो शाश्वत, वो मांग कर रहा है शाश्वत की, क्योंकि वो खुद शाश्वत है ना। वो मांग कर रहा है शाश्वत की, उसे अमरता चाहिए और आप उसे अमरता नहीं दे पा रहे। आप उसे कंजप्शन देते हैं, भोग देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में सुख देते हैं उसको। वो सुख तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलता है और ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपका उस सुख मिलने के बाद भी आप पूर्ण नहीं हो पाते, आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं हो पाती, आप तब भी अधूरे रह जाते हैं। तभी आपने कभी अपने आप से प्रश्न नहीं पूछा कि मैं ये कंजम्पशन करता हूँ, इतनी चीज़ें खाता हूँ या इतनी चीज़ें, क्या खाना तो चलो आप प्रकृति की बात है, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, मैं इतना खरीदता हूँ, ये शॉपिंग करता हूँ, मैं ऐसी नई चीज़ खरीदता हूँ, मैं इतना पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, आखिर मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही? मैं एक जगह जाकर मेरी स्टॉपेज क्यों नहीं लग रही? मैं रुक क्यों नहीं रहा? मैं क्यों संग्रह करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि आप अमरता मांग रहे हैं, आप अमर तत्व मांग रहे हैं। कहाँ पर? प्रकृति पर। प्रकृति में आपको अमर तत्व प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर है ही नहीं। आप जितना संग्रह करते जाएंगे, जितना पैसा आप संग्रह करते जाएंगे, जितनी चीज़ें आप संग्रह करते जाएंगे, जितने मकान आप बनाते जाएंगे, जितनी प्रॉपर्टी आप खरीदते जाएंगे, जितनी गाड़ियाँ आप इकट्ठी करते जाएंगे, उतनी आपकी भूख बढ़ेगी, क्योंकि उसके माध्यम से आपका लालच बढ़ेगा। लालच और आपको और काम कराएगा, लेकिन अमर तत्व आप जिस चीज के लिए खोजने निकले थे वहां पर प्राप्त नहीं कर पाओगे। और ये देखा महात्मा बुद्ध ने। उन्होंने अपने राज्य के बुजुर्गों को देखा था, वो बुढ़ापे से डर गए थे। उन्होंने इस शरीर की सच्चाई देखी थी, भोग करते करते ये शरीर कैसा हो जाता है ये देखा था उन्होंने। तब और वृद्धावस्था में जब लोग दुख से पीड़ित हो रहे थे, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, तब उन्हें प्रश्न आया था कि दुख का निवारण मुझे अपने जीवन में चाहिए। तब वो इस मार्ग पर मुड़े थे। मुख्य तौर पर आपको इस प्रकृति से अमर तत्व नहीं प्राप्त हो सकता। भगवत गीता आपको यही बताने के लिए है कि जिस चीज के लिए आप इस प्रकृति को माध्यम बना रहे हो, ये प्रकृति वो माध्यम नहीं है। कोई अपनी नीड्स पूरी कर रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन इंसानी चोला ऐसा है कि वो अमर तत्व प्राप्त करने के लिए ही बना है, लेकिन वो प्रकृति में खोजने निकल जाता है, जिसकी वजह से कंजम्पशन ही करता रहता है, कंज्यूम ही करता रहता है, बियॉन्ड हो जाता है, एक सीमा से भी परे। कोई संग्रह कर रहा है, आपने कभी किसी को देखा संग्रह कर रहा है तो एक कैपेसिटी पे जाकर, एक सीमा पर जाकर रुक जाता नहीं, वो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। वो जब तक जीवन चल रहा है तब तक संग्रह कर रहा है, उसकी कैपेसिटी बियॉन्ड है, किसी सीमा के अंदर नहीं आती। यही भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। आप जिस अमरता के लिए प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर प्राप्त नहीं होगी। आप खामखा प्रकृति से मोह कर बैठे हैं, खामखा उसमें आसक्ति रख कर बैठे हैं। वो भीतर आपने खोई है, भीतर ही प्राप्त होगी। वो आपको चेतना के माध्यम से, आत्मज्ञान, चेतना यानी समझ, अंडरस्टैंडिंग, जानने से प्राप्त होएगी। आप आत्मज्ञान अपनी समझ से प्राप्त करोगे, तब आपको विभाजन कर पाओगे, आप जड़ को अलग कर पाओगे, आप चेतना को अलग कर पाओगे। तब आप जान पाओगे कि प्रकृति की मांग कुछ और है, लेकिन आपकी मांगे कुछ और हैं। अभी तो मिक्स चल रहा है। प्रकृति की तो मांगे प्रकृति पूरी कराती कराती है, आप प्रकृति के माध्यम से अपनी मांगे भी पूरी करना चाहते हैं। मिक्सचरण, पूरा मिक्स। आत्मज्ञान से एक लाइन खींच जाती है बीच में। आप जान जाते हैं कि प्रकृति नीड्स को पूरा करने के लिए है, लेकिन अमरता वहां से, अमृत वहां से प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वहां से अमृत प्राप्त।
अमृत के लिए आपको भीतर के द्वार खोलने पड़ेंगे। ये समझ आ जाती है आत्मिक ज्ञान से। तब इंसान अपने जीवन में कोई ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य प्राप्त कर पाता है, क्योंकि वो जीवन की सच्चाई जान जाता है। वो अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है, अपने भोगों पर कंट्रोल कर लेता है, उसका अहंकार उसके कंट्रोल में होता है। और जब प्रकृति के जड़ पदार्थ, ये जड़ प्रकृति जब आपके पूरे कंट्रोल में होती है, तब इंसान के माध्यम से कोई बड़ा कार्य होता है। क्योंकि अब आपका समय जहाँ व्यर्थ में जा रहा था, वो समय आप किसी सार्थक कार्य में दे पाते हैं। आप यथार्थ में कहूँ तो आपका समय व्यर्थ चीजों में बचाने के लिए भी है भगवत गीता। क्योंकि जवानी में ही इंसान के शरीर में ताकत होती है। जो काम जवानी में हो सकता है वो बुढ़ापे में नहीं हो सकता। इसलिए युवा पीढ़ी के लिए भगवत गीता को समझना बहुत जरूरी है। वो समझेंगे और जीवन में उतारेंगे उनके भगवत गीता में जो लिखे सिद्धांत हैं, समझेंगे, जानेंगे। सिद्धांत अपने आप उतर जाते हैं जब जानते हैं। आप किसी चीज के ऊपर ऐसे ही आकर्षित हो रहे थे, नजदीक जाकर पता लगा कि वो चीज वास्तव में वो थी नहीं, तब आप उस चीज को बाद में वो आकर्षण नहीं रहेगा, वो आकर्षण खत्म हो जाएगा उसको जानने के बाद। यही भगवत गीता है। जिस चीज के ऊपर आप आकर्षित हो रहे हैं, जिस चीज मांग कर रहे हैं कि ये चीज मिल जाए, ये संसाधन मिल जाए, ये इतना पैसा आ जाए, उसको नजदीक से जाकर देखो। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या मांग कर रहा हूं उससे। जब इन सवालों का जवाब आपको भगवत गीता में मिलता है, तब आप जान पाते हैं कि मैं व्यर्थ ही भाग रहा था, मेरा मकसद कुछ और था, मैं चाह कुछ और रहा था, लेकिन चाह किसी और से रहा था। मैं प्रकृति से मांग कर रहा था अमरता की, और अमरता तो आत्मा से मिलती है। प्रकृति कहाँ से दे देगी आपको। प्रकृति तो पल पल बदल रही है, शाश्वत है नहीं। जो खुद ही शाश्वत नहीं है, जिसका खुद का ही कोई ठिकाना नहीं है, वो आपको अपना ठिकाना कैसे दे देगी। इसलिए भगवत गीता आपको अपने आप से मिलाती है, आपको जीवन की सच्चाई बताती है, आपको व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ ये बताती है। और उसको जानने के बाद आपका जो समय व्यर्थ की चीज़ों में बीत रहा होता है, वो खत्म हो जाता है। फिर आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाते हैं। समय जो आपका व्यर्थ चीज़ों में बीत रहा होता है, आप किसी सार्थक कार्यों में वो समय लगा पाते हैं। फिर इंसान निखरता है, फिर उसके जीवन में जान आती है, या कह लीजिए कि उसका नया जीवन शुरू होता है, या नया जन्म होता है। वहाँ से फिर किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर वो प्रेरित होता है, और संसार के लिए फिर कल्याण करता है, समाज के लिए कल्याण करता है, वास्तविक कल्याण करता है। यही है भगवत गीता का सार। अमरता प्राप्त करनी हो तो भगवत गीता की ओर आइए, और लालच की प्रवृत्ति को और बढ़ाना हो, कंजम्पशन पे कंजम्पशन करनी हो, और तब भी अतृप्त रहना हो, सेटिस्फेक्शन तब भी नहीं होगी, जाइए प्रकृति की तरफ, जो कर रहे हैं करते रहिए। तब भी जीवन अधूरा ही था और अधूरा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ आपको वो प्राप्त हो नहीं सकता जो आप मांग कर रहे हैं। मांग जो कर रहे हैं वो वहीं से प्राप्त होगी जो दे सकता है। आपको लगता है कि प्रकृति से मैं तृप्त हो जाऊंगा, तृप्त नहीं हो पाएंगे, अधूरे ही रह जाएंगे, उल्टा और बंधनों में फंसेंगे। आपकी आसक्ति तो अभी कम होएगी, जितना भोग करेंगे, जितना लालच करेंगे, जितना उसको पूरा करेंगे अपनी इच्छाओं को, उतनी आपकी प्रवृत्ति, उतना आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी। जीवन को बैलेंस करने के लिए, पीस ऑफ लाइफ, भगवत गीता की तरफ आपको आना पड़ेगा। और भगवत गीता यानी सत्य की तरफ आना पड़ेगा। कोई भी ऐसा ग्रंथ हो जो आपको सत्य से मिला है, उसकी तरफ आना पड़ेगा आपको, बिल्कुल आना पड़ेगा। अपने आप से मुलाकात करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा।